एक एडवोकेट ने एफआईआर मांगी किस फिल्म के अगेंस्ट, जिसमें दिखाया गया हर एक फैक्ट सुप्रीम कोर्ट खुद वेरीफाई कर चुका है। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई उसी वीकेंड के अंदर वो गायब हो गई, सिर्फ 48 आवर्स के अंदर। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर झूठी कहानियां वाली फिल्में सालों तक चलती रहती हैं, अवार्ड्स जीत रही हैं। तो सवाल ये नहीं कि फिल्म में क्या गलत है, सवाल यह है कि सच इतना डेंजरस क्यों बन जाता है। एक फिल्म के अगेंस्ट एफआईआर मांगी जाती है, इल्जाम लगाया जाता है कि ये फिल्म टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब आप इसी फिल्म की असली कहानी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कहानी किसी ने बनाई नहीं है, ये एक इंसान की जिंदगी है जिसकी पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है। फिल्म का नाम है सतलुज। मूवी को लेकर विवाद चल रहा है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर इस समय पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत का वो बारूद सुलग रहा है जिसकी तपिश ने पूरे सिस्टम को हिला कर दिया। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सच दिखाने वाली फिल्म को कैसे 4 साल तक रोका गया। रिलीज होते ही 2 दिन के अंदर कैसे हटवाया गया। ओटीटी से हटाई गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज। देखिए, रिलीज के 2 दिन बाद ही ओटीटी से ये फिल्म हटा दी गई है। और उसके बाद ये भी दिखाऊंगा कि वही सिस्टम झूठी कहानियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। चलिए शुरू करते हैं उस इंसान की कहानी जिस पे ये फिल्म बेस्ड है। पंजाब 1980s का डिकेड, ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो चुका था, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और 1984 के सिख विरोधी दंगे भी हो चुके थे। इसके बाद पंजाब पुलिस को इतनी छूट मिल गई थी कि वे किसी को भी टेररिस्ट सस्पेक्ट बोलकर उठा लिया जाता था बिना किसी सवाल के। अमृतसर में एक बैंक मैनेजर थे सुखवंत सिंह खालरा। उनके कुछ कलीग्स अचानक मिसिंग हो गए थे। खालरा ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और इस ढूंढ ने उन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया। उन रिकॉर्ड्स में जो मिला वो चौंकाने वाला था। उन लोगों के नाम जिन्हें पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया था और चुपके से जला दिया था ताकि कोई सबूत न मिल सके। खालरा ने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई। उनका अंदाजा था कि 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर 25,000 से ज्यादा लोग इस तरह गायब कर दिए गए हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस डाटा को सही माना। खालरा चुप नहीं बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ह्यूमन राइट ग्रुप्स तक बात पहुंचाई और उसका अंजाम क्या हुआ। 6 सितंबर 1995 खालरा अमृतसर वाले घर के बाहर गाड़ी धो रहे थे। पुलिस आई, उन्हें उठा ले गई। जाबल पुलिस स्टेशन में उन्हें 1 हफ्ते तक टॉर्चर किया गया। जब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स वापस लेने से मना कर दिया तो उन्हें गोली मार दी गई। बॉडी हरी के कैनाल में फेंक दी गई ताकि कोई सबूत ना बचे। ये किसी का इल्जाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की। साल 2005 में 6 पुलिस ऑफिसर कन्विक्ट हुए। 2007 में हाई कोर्ट ने 5 का कन्विक्शन अपहेल्ड किया। लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा बढ़ी। एक ऑफिसर छूट गया और 4 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने बाकी ऑफिसर्स की सजा को भी कंफर्म कर दिया। पंजाब पुलिस के उस दौर के अत्याचार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कमेंट किए। यानी जो सतलुज फिल्म दिखाती है वो कोई कहानी नहीं है, ये एक कोर्ट से साबित हिस्ट्री है। 2022 में डायरेक्टर हनी त्रेहन ने खालरा की कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया। शुरू का नाम था घल्लू घारा। सीबीएफसी ने इसे 21 कट्स के साथ क्लियर किया। साथ ही नाम बदलकर पंजाब 95 करने को कहा गया। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो 4 साल तक चला। हर बार सीबीएफसी की मांगे बढ़ती गई। आखिर में नंबर पहुंचा 127 कट्स तक। मेकर्स ने मना कर दिया। उनका कहना था कि इतने कट्स के बाद फिल्म की जान ही निकल जाएगी। 2023 में फिल्म का प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में होना था, वो भी पॉलिटिकल दबाव के चलते कैंसिल हो गया। डायरेक्टर हनी त्रेहन खुद बताते हैं कि दिसंबर 2025 में उन्हें सीबीएफसी से आखिरी बार सुनने को मिला कि दिल्ली इलेक्शन आ रहे हैं, अभी मत करो। उसके बाद सिर्फ खामोशी। प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला बार बार संपर्क करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरे 4 साल के बाद मेकर्स ने फैसला लिया, थिएटर्स का इंतजार नहीं करेंगे, सीधा ओटीटी पर जाएंगे। दिलजीत को पहले से ही पता था कि ये फिल्म ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उन्होंने फैन से कहा, आज सैटरडे है, मुझे लगता है कि मंडे तक हटा दी जाएगी। कोई बात नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिए। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਆ ਮੂਵੀ,
मैंने सीगा मंडे शायद डिलीट होगी जब और बिल्कुल वही हुआ। संडे रात रिलीज के सिर्फ 48 आवर्स के बाद G5 ने फिल्म इंडिया से हटा दी। रीजन दिया करंट डेवलपमेंट की वजह से। कुछ गवर्नमेंट सोर्स ने बाद में नेशनल सिक्योरिटी का रीजन दिया, ये कहते हुए कि फिल्म खालिस्तानी ग्रुप्स का हाथ का हथियार बन सकती है, लेकिन कोई ऑफिशियल लिखित ऑर्डर आज तक सामने नहीं आया। जब इंटरटेनमेंट मैगजीन स्क्रीन ने को प्रोड्यूसर RSVP से बात की, उनके स्पोक पर्सन ने सीधा बोला था कि द गवर्नमेंट हैज पुल इट डाउन, यानी गवर्नमेंट ने खुद मान लिया है। इसके बाद काफी रिएक्शन आया। अकाली दल के सुखवीर सिंह बादल ने बोला, ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं, ये हमारी यादों पर सच पर हमला है। SGPC ने भी फिल्म का साथ दिया। ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਹ ਆ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। लेकिन इसी बीच एक एडवोकेट विनीत जिंदल ने उल्टा होम मिनिस्ट्री में FIR मांगी दिलजीत, हनी त्रेहन और G5 के अगेंस्ट UAPA और IT एक्ट के तहत, ये कहते हुए कि फिल्म टेररिज्म को सपोर्ट करती है। कोर्ट से साबित हिस्ट्री को एंटी नेशनल बताया जा रहा है। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर सच दिखाना इतना ही खतरनाक है, इसे रोकना पड़ता है, तो झूठ दिखाना इतना आसान कैसे है? इसी इंडस्ट्री में इसी CBFC के थ्रू 3 ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिनको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा और सारी प्रोपोगेंडा थी। पहली फिल्म थी द कश्मीर फाइल, 2022 में आई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद BJP मीटिंग में इस फिल्म की तारीफ की। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, अमित शाह ने भी मेकर से मिलकर इसे सच का बोल्ड रूप बताया। उसके बाद 8 BJP रूल स्टेट्स ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। कई जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देखने के लिए स्पेशल छुट्टी तक दी गई। कश्मीर फाइल्स के कंटेंट को देखते हुए इसे गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरी फिल्म है द केरला स्टोरी। ये फिल्म 2023 में आई थी। लव जिहाद की कहानी पर बेस्ड। दावा किया गया कि 30,000 से ज़्यादा वुमेन केरला से कन्वर्ट होकर ISIS ज्वाइन कर चुकी हैं। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। मेकर्स को डिस्क्लेमर लगाने पड़े कि फिगर्स गलत हैं और फिल्म फिक्शनल है, फिर भी कोई रोक टोक नहीं हुई। फिल्म निर्माताओं को स्क्रीनिंग के वक्त 2 डिस्क्लेमर लगाने का निर्देश दिया गया है। पहला डिस्क्लेमर 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन का कोई डेटा नहीं है और दूसरा, ये फिल्म घटनाओं का नाट्य रूपांतरण है। फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाए। PM मोदी ने कर्नाटका रैली में इसे इंडोर्स किया और 71वें फिल्म फेस्टिवल पर इस फिल्म ने 2 अवार्ड जीते। और तीसरी फिल्म है धुरंधर, सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है और इसने और इसके सीक्वल्स ने मिलाकर 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। खुद PM मोदी ने केरला के थिरुवल्ला रैली में इस फिल्म का नाम लिया। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। आसाम के CM हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा, जो लोग ये फिल्म देखने जाएंगे वो सभी BJP को वोट देंगे। दैट मीन्स जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। एक तरफ फिल्म जिसके फैक्ट सुप्रीम कोर्ट खुद साबित कर चुका है, उसे 4 साल तक रोका जाता है और 127 कट्स मांगे जाते हैं और 48 घंटे के अंदर गायब कर दी जाती है। दूसरी तरफ वो फिल्में जिनके नंबर्स खुद कोर्ट गलत बताते हैं, उन्हें अवार्ड्स मिलता है, टैक्स फ्री किया जाता है और खुद प्राइम मिनिस्टर उन्हें प्रमोट करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक तरीका है। जो सच गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है उसे दबा दिया जाता है, जो झूठ गवर्नमेंट के लिए फायदा माना जाता है उसे बढ़ाया जाता है। जसवंत सिंह खालरा अपनी जान देकर सच सामने लाया। उनकी कहानी दिखाने वाली फिल्म को भी चैन से रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। दूसरी तरफ अधूरे या झूठे किस्सों को करोड़ों मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, प्रमोशन मिलता है और इस सब के बीच हम हैं जो फैसला नहीं कर पाते कि हमें क्या देखना
रखना चाहिए। तो सवाल सीधा आपसे है, जब सच इतना खतरनाक लगता है कि उसे छुपाना पड़े तो डर असल में किस बात का है? आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी के बारे में हमें जरूर बताइए। अगर आप जसवंत सिंह खालरा के ऊपर पूरी वीडियो चाहते हैं जिसमें उसकी पूरी बायोग्राफी बताई जाए तो हमें वो भी बताइए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।